I welcome you all in my online classes. So today's chapter is chapter number 16, chemistry in everyday life, and today's topic is antihistamine, tranquilizer, and analgesic. So let's study that. So today we are going to study antihistamine. Now what is the function of histamine? Histamine क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे. उसके बाद हम लोग एंटीहिस्टामिन ड्रग के बारे में जानेंगे. सो फर्स्ट हिस्टामिन का काम होता है, ये ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं. ये जिससे कि ब्लड का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है इसमें ब्लड वेसल्स में. और जो भी स्मूथ मसल्स हैं, गट के मसल्स हैं, ब्रोंकी जो कि जनरली कहाँ पे होता है, लंग्स में होता है, और गट जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है. तो ये दोनों के स्मूथ मसल को क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकोड़ देते हैं, और अदर मसल्स को रिलैक्स करते हैं, और जिससे ये काम करते हैं. अब ये जो हिस्टामिन जो होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं कि जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, एलर्जी आपको पता होगा, तो उस केस में आपने देखा होगा कि सर्दी खांसी हम लोगों को हो जाता है एलर्जी से. तो अब ये जो एलर्जी का जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो सर्दी खांसी जो भी है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो जो नसल कंजेशन होता है, जैसे नसल का जो पैसेज है वो स्वेलिंग हो जाएगा, फूल जाएगा, उसके बाद उसमें जो भी म्यूकस है ये सब जमा हो जाएगा, फ्लूइड सब्सटेंस जमा हो जाएगा, जिससे नाक जो है हमेशा खांसी जैसा, सर्दी जैसा ये हमको महसूस होगा. तो ये काम करते हैं. अब ये जो है कभी कभी बहुत ही क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है सिचुएशन. तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटीहिस्टामिन. अब ये एंटीहिस्टामिन ड्रग जो होते हैं, दवाई जो होते हैं, ये हिस्टामिन से हम लोगों को हिस्टामिन का रिस्पॉन्स से हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं. अब ये कैसे करेंगे, तो ये क्या करेंगे, हिस्टामिन जो क्या एंटीहिस्टामिन ड्रग जो क्या करेगा, वो हिस्टामिन के साथ कंपटीशन करेगा रिसेप्टर से चिपकने के लिए, बाइंडिंग से. तो ये जाके क्या करता है, एंटीहिस्टामिन ड्रग जाके क्या करेगा, अगर मान लीजिए ये रिसेप्टर है सेल मेम्ब्रेन में, तो ये जाके क्या करेगा, एंटीहिस्टामिन ड्रग इसके साथ चिपक जाएगा, और जो हिस्टामिन है उसको इसमें चिपकने नहीं देगा, बाइंड नहीं करने देगा. और जिससे क्या होगा कि जो भी मैसेज है, जो हिस्टामिन जो क्रिएट करने वाला है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाता है. तो ये रिसेप्टर से जो है रिसेप्टर के साथ क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं. नाउ दिस एग्जाम्पल ऑफ दीज ड्रग्स आर फॉलोइंग. ये एग्जाम्पल है टर्फेनाफेनिरामाइन, देन टर्फेनाडीन, एंड देन ब्रोमफेनारामाइन. तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये जो है इनके स्ट्रक्चर्स हैं. अब ये क्वेश्चन आता होगा कि हमने तो एंटासिड में भी पढ़ा है इसको, फिर अब यहाँ भी पढ़ रहे हैं, दोनों की रिस्पॉन्स अलग हैं, एक में एसिड प्रोड्यूस कर रहा था, एक में एलर्जिक रिस्पॉन्स से बचा रहा है. तो क्या दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर कर जाता है? अगर हम जो भी जो दवा एंटासिड लेते हैं, हिस्टामिन एंटी जो रिसेप्टर पे काम करते हैं, क्या वो इंटरफेयर करेंगे आपस में? तो आंसर इज़ नो, दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के रिसेप्टर अलग अलग है. और मैंने बताया था कि रिसेप्टर जो होते हैं वो बहुत तरह के रिसेप्टर होते हैं, ये नहीं कि एक ही रिसेप्टर होते हैं, एक दवा खा लिए तो दूसरे में भी असर. नो, रिसेप्टर जो होते हैं उनके शेप, साइज़, जो भी उनका एमिनो एसिड कंपोजिशन, चूँकि ये प्रोटीन होते हैं, तो वो जो बने होते हैं वो एमिनो एसिड से बने होते हैं. तो ये सारे क्या होते हैं, एमिनो एसिड कंपोजिशन क्वाइट जो है डिफरेंट होता है. तो रिसेप्टर जो काम एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करेगा, तो वो जो है एंटी एसिड के रूप में नहीं दिखा पाएगा. एंटी एसिड अगर कर रहा है तो ये नहीं दिखा पाएगा. तो दिस इज़ ये जो है इसका आंसर है कि जो दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि रिसेप्टर अलग अलग है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग. अब ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग कौन कौन से हैं, जो न्यूरॉन्स पे असर करेंगे, जो हमें अच्छा महसूस दिलाएंगे, चाहे वो दर्द से हो, पेन से हो, या जो भी मेंटल डिजीज़ है, जो भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उससे हम लोगों को मुक्त करेंगे. तो इसमें दो तरह के जो है
दो तरह के इसमें कैटेगरी है, एक ट्रैंकुलाइजर है और दूसरा कैटेगरी है एनाल्जेसिक का, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ट्रैंकुलाइजर समझ लेते हैं। तो ट्रैंकुलाइजर जनरली क्या होता है, जैसे नाम ही है इसका न्यूरॉन्स, तो यहाँ पे जो है ये जो मैसेज को ट्रांसफ़र करने के मैकेनिज्म में ये इंटरफेयर करेगा। अब ये नर्व टू रिसेप्टर, नर्व ही मैसेज देंगे किसको, रिसेप्टर को। तो इसके इसके बीच जो इंट्रैक्शन, इसके बीच जो भी मैसेज जो भी प्रोड्यूस करना होगा, ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होगा, उसमें ये क्या करेगा, ये बाधा डालेगा। ये जो ड्रग है और जिसका नाम है ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुल का होता है काम स्टेट, जैसा नाम है ट्रैंकुलाइजर, कैसा स्टेट, काम स्टेट, बहुत ही जो है अच्छा फीलिंग वाला स्टेट। तो ये जो दवाई खाने से, ये जो मेडिसिन खाने से जो भी अच्छा काम जो है, अच्छा फीलिंग कब आएगा, जब हम लोग स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से, जो भी चिंता है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी है, तो उसको हटाने में ये मदद करता है। अब ये जो है, अब ये नॉर्मल स्ट्रेस में तो करता ही है, लेकिन जब सीवियर स्ट्रेस है, जब बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया है कोई पर्सन, या मेंटल डिजीज़ है, माइल्ड फॉर्म का या सीवियर फॉर्म का, तो उस केस में ये ट्रैंकुलाइजर काम करते हैं। तो ये ट्रैंकुलाइजर जो है स्लीपिंग पिल्स में भी काम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्लीपिंग पिल्स भी लिए जाते हैं। किसी किसी को नींद नहीं आती है तो उनके में भी ये ट्रैंकुलाइजर ही लिया जाता है। अब ये ट्रैंकुलाइजर जो होंगे वो अलग बहुत तरीके के ट्रैंकुलाइजर होंगे। हम लोग क्या पढ़े, ग्रुप ऑफ मेडिसिन पढ़े हैं, ग्रुप ऑफ ड्रग्स पढ़े, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में समझाया था। अब ये काम कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। एक नॉर एड्रेनालाइन है जो कि क्या काम कर रहा है, जो हमें अच्छा फीलिंग देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो है हमारे बॉडी में बहुत ही कम हो जाता है, और जैसे ही कम हो जाएगा कि हम लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा महसूस होने लगेगा। तो ये जो ट्रैंकुलाइजर जो है, जब हम लोग खाते हैं, तो ये क्या क्या काम करता है, दो काम करता है। ये एंजाइम पे भी काम करेगा, रिसेप्टर पे भी काम करेगा। एंजाइम पे कैसे काम करेगा, जो भी एंजाइम इसको डिग्रेड करने वाले एंजाइम जो होंगे, जो इसको क्या करते हैं, इसको ख़त्म करने वाले, इसका जो लेवल है उसको घटाने वाले एंजाइम जो होंगे, जो डिग्रेड करके मेटाबोलाइज करने वाले जो एंजाइम होंगे, उस पे ये जो है ट्रैंकुलाइजर जो है, अ, ये ट्रैंकुलाइजर काम करता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ड्रग हो जाता है, चूँकि ये डिप्रेशन को क्रिएट कर रहा था और उसके अगेंस्ट में हमने मेडिसिन लिया, तो इसको कहा जाता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ये ट्रैंकुलाइजर भी होंगे और इनका नाम हो जाए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो ये क्या करेंगे, एक तो हो गया जो एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, उसका फंक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो है ये रिसेप्टर से इंटरेक्ट करता है, और रिसेप्टर से इंटरेक्ट करके ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉरएड्रेनालिन है उसको प्रोड्यूस करने के लिए मैसेज देता है, जिसके वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, जिससे कि डिप्रेशन से जो पर्सन है वो बच जाएगा, उससे जो है वो डिप्रेशन उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये जो ड्रग हैं वो ट्रैंकुलाइजर के रूप में काम करते हैं। तो एप्रोनियाजिड और फेनालेजिन। अब यहाँ पे जो कुछ ट्रैंकुलाइजर जो हैं वो जो टेंशन तो रिलीव करते ही हैं, लेकिन कुछ अदर भी काम करते हैं। जैसे ये इक्वानिल, इक्वानिल जैसा कि नाम है इसका, आप देख सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। इधर बना लीजिए, इधर ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो इसका काम है हाइपरटेंशन, डिप्रेशन से तो बचाना है ही, हाइपरटेंशन जो कि हार्ट डिजीज़ है उससे भी प्रोटेक्ट करना है, और बाकी ये सब भी बहुत इजी है, सिमिलर स्ट्रक्चर है इसका। तो इस तरह जो है ये जो है डिप्रेशन से हम लोगों को बचाते हैं। दूसरे जो है जो कि बारबिट्रिक एसिड के क्या है, बारबिट्रिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, उसी से मिलते हैं हम लोगों को। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी आ जाता है, और इसीलिए इसका नाम होता है बारबिट्रेट्स। तो एग्जाम्पल जो है वेरोनिल, एमाइटल, देन नेम्ब्यूटल, ये सब सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जो कि हम लोगों को
जो है ये क्या काम करते हैं, ये स्लीप प्रोड्यूस करते हैं। ये जनरली स्लीप प्रोड्यूस करने वाले हिप्नोटिक एजेंट्स हैं। हिप्नोटिक मीन्स व्हाट, अगेन दिस टर्म इज फॉर स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो है काम करते हैं और ये ट्रैंकुलाइजर का काम करते हैं। स्लीप प्रोड्यूस होगा, अच्छी नींद आएगी तो फिर क्या होगा, डिप्रेशन जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप चली जाएंगी। तो इस पे ये काम करता है। दूसरा जो कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे उसमें आएंगे एनाल्जेसिक। और ये एनाल्जेसिक जैसा कि ये जो एनाल्जेसिक है ये 2 तरह का होगा। एक होगा नारकोटिक्स, एक होगा नॉन नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स क्या होते हैं और नॉन नारकोटिक्स क्या होते हैं? तो नारकोटिक्स जो होते हैं वो उनकी जो है वो एडिक्टिव होते हैं। हम लोगों को आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। और नॉन नारकोटिक्स जो होते हैं उनका एडिक्शन नहीं होता है हमें। तो हम लोग जनरली जो दवाई लेते हैं, जो बुखार जो सर दर्द करने के टाइम में लेते हैं, बॉडी पेन के केस में लेते हैं, तो दैट इज़ एनाल्जेसिक। तो ये एनाल्जेसिक का काम क्या है, ये ऐसा न्यूरोलॉजिकल ड्रग है। तो एक तो हुआ कि मेंटल जो भी मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसको ख़त्म किया। और जो बॉडी पेन को ख़त्म करने वाला जो भी ड्रग्स है, दैट इज़ कॉल्ड एनाल्जेसिक। अब ये एनाल्जेसिक काम क्या करते हैं, ये न्यूरॉन्स पे काम करते हैं। ये किस पे काम करते हैं, न्यूरॉन्स पे काम करेंगे, नर्वस सिस्टम पे काम करेंगे, उनको डिस्टर्ब किए बिना। जो भी पेन होता है जो भी पेन हमें महसूस होता है, दिस इज़ ड्यू टू व्हाट, न्यूरॉन्स। तो ये जो है जनरली कैसा फीलिंग देंगे, ये उस न्यूरॉन्स पे काम करेंगे और हम लोगों को क्या करेंगे, वो पेन नहीं ख़त्म करते हैं। एक्चुअली पेन जो होता है उसका सिम्टम नहीं ख़त्म करते हैं, ये फीलिंग देते हैं कि हम लोगों को पेन नहीं हो रहा है। और ये ड्यू टू व्हाट, ये नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, न्यूरॉन्स पे काम करते हैं। और जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि हमें पेन नहीं हो रहा है, बल्कि पेन होता रहता है। ये इस तरह से काम करते हैं, ऐसे नर्व्स पे काम करते हैं जो कि हम लोगों को महसूस ही नहीं, उसको पूरे तरह क्या कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे, उसको जो है एहसास ही नहीं होने देंगे कि आपको पेन हो रहा है। तो 2 तरह के केस में 2 तरह के ये हैं नारकोटिक जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। तो पहला जो हमने पढ़ा नॉन नारकोटिक्स। तो नॉन नारकोटिक्स के केस में जो आएंगे, इसमें एस्पिरिन और पैरासीटामोल आएंगे। तो एस्पिरिन आप जानते ही होंगे, पैरासीटामोल जो सर्दी बुखार, जो सर दर्द, एस्पिरिन भी सर दर्द के केस में लिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये एस्पिरिन जो है जनरली क्या करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल्स हैं उनको कम करता है। ये कम कैसे करेगा, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं एक्चुअली यही जो है टिश्यू को इन्फ्लेमेट करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, जिनको स्वेलिंग कॉज करते हैं उनमें, और जिसकी वजह से हम लोगों को पेन होगा। तो ये केमिकल जैसे ही हम एस्पिरिन लेते हैं तो ये केमिकल जो है हमारे बॉडी में कम हो जाता है, और ये केमिकल का सिंथेसिस कम हो जाता है और हम लोगों को पेन से निजात मिल जाता है। तो जो भी तरह के जो जैसे आर्थराइटिस का दर्द हुआ या कोई भी दर्द होता है, पेन होता है हमारे बॉडी में, तो ये हम लोग जो मेडिसिन है वो लेते हैं। उसके बाद बुखार के केस में, बुखार जो है जैसे बुखार को ख़त्म करने वाले, रिड्यूस करने वाले को कहा जाता है एंटीपायरेटिक। जो पायरेटिक होता है जनरली इंक्रीजिंग इन बॉडी टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर बढ़ाने को कम करता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एंटीपायरेटिक। और ये प्लेटलेट्स पे भी काम करेगा, और जो प्लेटलेट्स का कोगुलेशन होता है उस पे भी ये काम करता है, कम करता है इसको, प्लेटलेट्स कोगुलेशन को। उसके बाद जो होगा, जो ब्लड क्लॉटिंग होगा, तो ब्लड क्लॉटिंग जो कि हार्ट अटैक के केस में होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग को भी ये ख़त्म। ब्लड क्लॉटिंग का मीनिंग क्या है, ब्लड क्लॉट करना। जैसे हम लोगों को चोट लगती है तो क्या हो जाता है, थक्का लग जाता है, और धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा कि ड्राई होके सूख के वो ख़त्म हो जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग इज़ एसेंशियल, ब्लड क्लॉटिंग एसेंशियल है, ताकि खून जो है बाहर, बॉडी के बाहर नहीं जा
पाता है कटने फटने के बाद। लेकिन जब बॉडी के अंदर क्या होता है, ये ब्लड जो है कोगुलेट थक्का लग जाता है, और जिससे क्या होगा कि हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, और हार्ट में जैसे ही ब्लॉकेज होगा तो क्या होगा कि हार्ट अटैक का ज़्यादा चांस होता है। तो उस केस में जो है ये जो एस्प्रिन लिया जाता है, और ये एस्प्रिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता है, जिससे क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो जो है हार्ट ब्लॉक नहीं होगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो इस केस में ये काम करता है। तो यही है प्लेटलेट कोगुलेशन। तो कोगुलेट जो है क्लोट ये सब करने में ये काम करेगा। तो यहाँ ब्लड जो है कोगुलेशन, प्लेटलेट कोगुलेशन का मीनिंग भी वही है कि ब्लड जो है वो लिक्विड स्टेट से जेल स्टेट में चेंज हो जाता है, और जिसके वजह से ये जो है क्लॉटिंग होता है, इसी को कहते हैं क्लॉटिंग। तो ये काम करता है प्लेटलेट। जो हमारे बॉडी में 3 जो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट जो होते हैं, प्लेटलेट का काम यही होता है कि जो लिक्विड है ब्लड है उसको जेल में चेंज करना, और जिससे क्या होता है प्रिवेंशन जो हो जाता है, हम लोग जो है हमारे बॉडी से ज़्यादा ब्लड नहीं निकल पाता। लेकिन अंदर जब ये ब्लड क्लॉटिंग होगा तो ये, और वो भी हार्ट के अंदर, वो भी जो भी वेसल्स हैं उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, इससे हार्ट अटैक का ज़्यादा चांस हो जाएगा। तो इसको क्या करता है, ये ब्लड को थीन करता है, ये क्लॉट नहीं होने देता है, जो लिक्विड है उसको जेल जो है उसको लिक्विड को जेल में नहीं बदलने देता है, ये काम करता है एस्पिरिन। नाउ वी आर डीलिंग विथ नारकोटिक एनाल्जेसिक। अब नारकोटिक एनाल्जेसिक कौन कौन है, तो जो भी मॉर्फिन है, जो हीरोइन जिसके नाम से ये ड्रग फेमस होता था, मूवी सब में देखते थे, तो ये यही है। मॉर्फिन है, हेरोइन, जो ओपियम डेरिवेटिव है, ये सब जनरली इसमें आएंगे। लेकिन ये बहुत ही, अगर इसको मेडिसिनल डोज में लिया जाए तो ये क्या करता है, पेन से मुक्ति देता है, फिर स्लीप प्रोड्यूस करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा डोज में लिया जाए तो ये जो है अल्टीमेटली, जो हमने पढ़ा भी ड्रग के बारे में, ड्रग जनरली पॉइजन का काम करते हैं जब उनका डोज जो है बहुत ज़्यादा लिया जाता है, डोज जो है जो ज़रूरत के अनुसार नहीं लिया जाता है। सो वो प्रिवेंट भी करते हैं डिजीज़ से, प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं जब सही डोज में नहीं लिया जाएगा। तो जो भी जैसे बहुत ज़्यादा पेनफुल, जो पेन है, जो बहुत ज़्यादा पेन है, उस केस में ये लिया जाता है, बहुत ज़्यादा पेन के केस में। जैसे अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद जो दर्द होता है, पोस्ट ऑपरेटिव जो पेन होता है, बहुत काफ़ी होता है। जो चेस्ट पेन होता है, कार्डियक पेन होता है, उसके केस में जो बर्दाश्त करने से बाहर होता है। फिर कैंसर जब बहुत लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तब जो दर्द होता है, तो उसके केस में ये जो एनाल्जेसिक लिया जाता है। और चाइल्ड बर्थ के केस में, तो जितने भी पेनफुल, बहुत ज़्यादा जो सहन से बाहर का पेन होता है, उसको कम करने के लिए ये चीज़ें ली जाती हैं, और ये जो है नर्व पे काम करता है। तो इसमें हीरोइन, मॉर्फिन, जो मूवी सब में देखते थे, और जिसके लिए कॉर्डिन, ये सब क्या है, ये सब सारे जो है ये एनाल्जेसिक है। और ये कैसे एनाल्जेसिक है, नारकोटिक। हम लोग कैसे एनाल्जेसिक लेते हैं जनरली पेन को कम करने के लिए, नॉन नारकोटिक। तो ये सारे कहाँ से मिलते हैं, ओपियम से मिलते हैं। ओपियम जो होते हैं पॉपी से मिलते हैं ये। तो ये जो है यहाँ से इसको कहा जाता है ओपिएट। इसीलिए जैसे बारबिट्रेट्स की, उससे बहुत सारे क्या बनता था, बारबिट्रिक एसिड का बहुत सारा डेरिवेटिव, डिफरेंट तरह का डेरिवेटिव। तो इस केस में भी ये जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये ओपियम डेरिवेटिव। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर सभी कुछ सेम है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एसीटेट है, यहाँ पे एच की जगह पे एसीटेट आ गया। अब इसमें मॉर्फिन और हीरोइन में तो यही अंतर है, बस ये, और सब बाकी सेम है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें दोनों चीज़ आ गया, एक जगह OH लग गया, एक जगह OCH3 लग गया, तो ये हो गया कॉर्डिन। तो तीनों में लगभग जो है मोर और लेस, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज होने की वजह से इसका जो भी एक्टिविटी है वो डिफरेंट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग का एंटीबायोटिक है, जनरली ये एंटी माइक्रोबियल तो है, लेकिन हम लोग एंटीबायोटिक इसके अंदर में पढ़ेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक यू।